हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो के अंतर्गत। क्योंकि ये है आपके बहुत सारे सवालों के लेकर शॉर्ट अपडेट। अब यहाँ बात करने वाले हैं, जैसे कि आज एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो रहे हैं। वैसे कब होगा ये लिंक एक्टिवेट तो मैं लास्ट में आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इस शॉर्ट वीडियो में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, क्या कवर करेंगे। वो आपका सवाल था, क्योंकि हम जो भी क्लासेज लाते हैं, वीडियो लाते हैं, वो सब आपके अकॉर्डिंग होता है। तो ये भी वीडियो आपके अकॉर्डिंग है और आपके दोस्तों के लिए है, तो शेयर करना बनता है। ओके, देखिए, फॉर्म आप भरने वाले हैं तो भरने से पहले कुछ चीजें हैं वो जान लीजिए। पहला, कि एग्जाम फॉर्म है वो इसकी फीस क्या होगी। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, रेगुलर एंड प्राइवेट, यूजी एंड पीजी। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर, फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट भरने और जमा करवाने। डॉक्यूमेंट, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के समय क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एंड जमा करवाने के समय क्या चाहिए। एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट क्या है, कौन सा स्किल कोर्स लूँ और एग्जाम कब होने की संभावना है। तो 1 to 1 बढ़ते हैं। सबसे पहले डाउट को यहाँ पर लेते हैं हम, एग्जाम फॉर्म फीस। एग्जाम फॉर्म फीस, तो देखिए फीस की यहाँ पर बात करता हूँ तो ध्यान रखना, अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं रेगुलर और यहाँ बात करते हैं प्राइवेट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं यूजी वालों की। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, बीए बीकॉम बीएससी वालों की। तो ध्यान रखना, लमसम जो फीस है ना, वो 1800 से लेकर 2000 के बीच होती है। 1800 से 2000 के बीच होती है रेगुलर वालों की। ठीक है ना, ध्यान रखना। और पीजी वालों की फीस की बात करें तो ये फीस होती है इनके 2100 से लेकर 2200 के बीच। क्लियर। और इसका एकदम सटीक कि भाई कितने रुपये, कितने पैसे की अगर बात करें तो वो एग्जाम फॉर्म खुलेगा तब एकदम एग्जैक्ट पता लग जाएगा। लेकिन इतना है, अगर आप जैसे घर से पैसे ले रहे हैं तो ये इतना पैसा आपका फॉर्म में लगने वाला है। ठीक है ना। बाकी आपका ई मित्र वाला कितना कम या कितना ज्यादा लेता है, वैसे मैं आपको बता दूं, आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। मैं एक गाइडेंस वीडियो आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर रिस्क नहीं लेना तो आप खुद मत भरना, लेकिन हो सकता है अगर टैलेंटेड है तो भर लीजिएगा। बात करते हैं प्राइवेट वालों का। तो प्राइवेट वालों को अगर यूजी की बात करें तो लास्ट टाइम जो है वो 4250 के आसपास फीस रही थी। कितनी? 4250 के आसपास। ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए कितनी रहने वाली है, यानी लमसम आप 4500 रुपए के आसपास अपने पास रखिए, जो ई मित्र वगैरह सब फीस है वो काम आ जाएगी। अब पीजी वालों की बात करें तो पीजी वालों की भी मैं इतनी कहूंगा, 4500 रुपए के आसपास है। अपने फीस को अपने साथ सिक्योर कर लीजिएगा। ओके, तो पहला हो गया क्लियर। बात करते हैं दूसरा, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ऑनलाइन के समय। जैसे बात करते हैं आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर ये एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहली, लास्ट पासिंग मार्कशीट। लास्ट पासिंग मार्कशीट, ठीक है ना, मार्कशीट। ओके, लास्ट पासिंग मार्कशीट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा है तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। फर्स्ट सेम की क्या चाहिए? अंक तालिका। क्या चाहिए? अंक तालिका। ओके, आप वो देख लीजिएगा यहाँ पर अंक तालिका। अब आप कहेंगे अंक तालिका तो आई नहीं है, जो ऑनलाइन अभी रिजल्ट आया ना वो वाली, ठीक है, वो ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर का ही फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, बस ये दो चीज चाहिए। अगर आप मान लीजिए फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको लास्ट यानी थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिएगी। ठीक है ना, इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। रेगुलर वालों के ये बात करें और प्राइवेट वालों की भी यही बात करते हैं। अब जब फॉर्म जमा करवाते हैं ना, उस समय आपको क्या चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। उस समय आपको एक तो आपने जो फॉर्म भरा है, फॉर्म जो फिल्ड किया हुआ है, वो फॉर्म फिल्ड किया है उसकी हार्ड कॉपी। आप कहते हैं ना हार्ड कॉपी, यानी जो कंप्यूटर से निकाली गई प्रिंट है वो हार्ड कॉपी चाहिए। अब हो सकता है कि आपके दो दो सेट मांग ले, कहीं कहीं दो दो सेट मांग ले, वो ध्यान रखना। एक तो ये चाहिए। दूसरा, आपने जो फीस कटवाई है, फीस भरी है, तो उस फीस की आपको रसीद है, वो फोटोकॉपी भी लगवानी है। इसके अलावा नेक्स्ट, लास्ट सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट। लास्ट सेमेस्टर की क्या चाहिए आपको? मार्कशीट चाहिए। क्लियर, तो मोटे तौर पर यही चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें कभी कभी की मांगा जाता है
आधार कार्ड। क्या मांगा जाता है? आधार कार्ड। तो यही सही है, बाकी देखो कॉलेज वाले कोई अपने हिसाब से एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं आपसे, तो वो बात अलग है, लेकिन जो नीडली है, जो जरूरत है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? ऑनलाइन में आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं, और हाँ, आपका कोई फोटो वगैरह को अपडेट करना है तो फिर वो आप अपने स्तर पर ले जाइएगा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के रूप में। तो एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या, देखो एग्जाम फॉर्म आज से शुरू हो रहे हैं, मतलब 18 जुलाई से। तो ये फॉर्म पहली दफा तो सीधे सीधे भरे जाएंगे 24 जुलाई तक, ठीक है, ओके। और 26 तक आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन फिर भी आप लेट हो जाते हैं तो ध्यान रखना, 28 जुलाई तक, 28 जुलाई तक का आपके जो एग्जाम फॉर्म फीस है उसमें 50 रुपए और प्लस हो जाएंगे, और ये आपको 28 जुलाई तक भर सकते हैं। जिसकी आपको हार्ड कॉपी है वो आपको 30 जुलाई तक जमा करवानी है, ओके। दैट इज द क्लियर पॉइंट, रेगुलर एंड प्राइवेट यूजी एंड पीजी। आगे बात करते हैं लास्ट नेक्स्ट वाला कि कौन सा स्किल कोर्स लूं। तो देखिए स्किल कोर्स में बात करते हैं तो देखो कॉलेज कॉलेज मतलब जो रेगुलर में पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अगर आपको पहले से तय कर दिया गया है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, तो आप उस अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। यानी रेगुलर में कॉलेज वालों ने जो कहा है आपको उसी पर यस करना है, ठीक है ना। नुकसान तो होता है, हो चुका है, मैंने रियल प्रैक्टिकल देख लिया कि स्टूडेंट के मन चाहे, स्टूडेंट की मर्जी के बिना इसकी कॉलेज वालों ने थोपी और रिजल्ट डूब गया, ठीक है। तो हो सकता है कि वो बेहतर करे, नहीं करते हैं तो आपको खुद को, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि चूज योर स्किल कोर्स, मतलब आप खुद चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 3 ऑप्शन दूंगा आपको। एक तो आपको पॉलिटिकल चूज करना है, पॉलिटिकल साइंस वाला सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरी अगर बात करें इवन रूप में तो मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री का स्किल कोर्स चूज कर सकते हैं। तीसरे रूप में अगर आप नोट करना चाहें तो जिसकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी स्किल कोर्स चूज कर सकते हैं। क्लियर? ये 3 आप ज्यादा से ज्यादा चूज करें, और जिसके मान लीजिए इंग्लिश वाला है, मतलब पूरा इंग्लिश मीडियम है, तो वो तो फिर इंग्लिश वाला ही चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कि सर इनमें से इतने ऑप्शन मत दीजिए, हमें तो बस एक ही दीजिए, झंडा गाड़ के आ जाए, तो हमारी ओर से इसको लॉक कर लीजिए। न पहले रुके थे न अब रुकेंगे, क्योंकि मी एंड माय टू क्लास ने जब आपको डेट बता दी है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट दे दी है, तो बस वो बेहतर होती है। और इस बार भी रिजल्ट में जिन्होंने ये लिया था बेस्ट किया होगा। चलो ये तो हो गया इसमें। अब बात करते हैं एग्जाम कब होंगे। तो देखिए लास्ट एग्जाम जो हार्ड कॉपी है वो कब तक जमा हो रही है? 30 जुलाई तक जमा हो रही है। मान लीजिए अगर खुदा न खासा, वैसे तो होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डेट बढ़ती है तो लास्ट एग्जाम फॉर्म आपके अगर वो भी बहुत सारी कंप्लीट होती है तो एग्जाम फॉर्म आपके लास्ट 7 अगस्त तक भरे जा सकते हैं। कितने भरे जा सकते हैं? लास्ट, देखो ये स्टार है, मतलब ये हो तो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता, लेकिन लास्ट टाइम डेट कभी बड़ी थी तो हो सकता है, अगर ऐसा हो तो ये हो जाए। फिर इसके बाद आप सभी को पता है 9-10 के आसपास क्या है? रक्षाबंधन है। क्या है? रक्षाबंधन है। तो मतलब इवन ये मुझे लग रहा है कि वो छुट्टियां रहेगी, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको पता है को 15 अगस्त है, 15 अगस्त है। तो अब आप सभी को पता लग गया होगा कि एग्जाम कब होने वाले। 15 अगस्त के बाद आपका, यानी यह हो सकता है कि 14 अगस्त को टाइम टेबल दे दे, और इसके बाद आपके एग्जाम जो है वो होने की संभावना है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे प्रेडिक्शन से एग्जाम है वो लगभग वही डेट निकलती है, तो 25 जुलाई तय है। इससे पहले हो सकता है, इसके बाद संभावना कम है। तो 25 जुलाई है वो डंका बज सकता है। तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या जरूरत थी आपको जानने की, वो समझा दिया। एंड द लास्ट एंड द पॉइंट कि इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है सर के और ये वो क्या, तो बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा। लेकिन एग्जाम फॉर्म का जो लिंक है वो लिंक आपके 12 पीएम, यानी आज मॉर्निंग के, फिर वो इवनिंग हो जाती है ना, इवनिंग मतलब 12 पीएम हो जाता है तब, और उसके बाद ही एक्टिव होगा, पहले नहीं होगा। जब भी होगा लिंक एक्टिव मैं आपको अपडेट दे दूंगा अपने ग्रुप एंड व्हाट्सएप पे। और हाँ, अब एग्जाम फॉर्म कैसे भरना, थोड़ा जल्दबाजी मत करना। एक तो फर्स्ट डे मत भरना, एक लास्ट डे मत भरना, इसके बीच में आप भर लेना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल। और इसके अलावा अब आपको तैयारी करनी है, किसी का भी इंतजार नहीं करना है। कैसे धनतर सिंह, किसी का भी इंतजार नहीं करना है। आपको क्या करना है? स्टडी करना है। तो आपको देखो यूट्यूब पर तो फ्री क्लास है, अपनी सब क्लास अवेलेबल है। इसके अलावा कि नहीं सर मुझे तो नोट्स भी देखने हैं और क्लास भी देखने हैं, बेस्ट तैयारी करनी है, तो आप सभी को पता है हमारी ऐप है क्लासी सेट ऐप, उस पर जाइए, आप नामात्र फीस में अपनी पूरी सक्सेसफुल तैयारी कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब में आ गया होगा। अब अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी बता रहे हैं। मिलता हूँ आपसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।